जिस चीज की प्रेडिक्शन समझदारों ने महीने से कर दी थी वो चीज फाइनली हो चुकी है। दुनिया के ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क, जिनकी जोड़ी टूट चुकी है। ये जोड़ी पिछले साल की ताकतवर जोड़ियों में से एक थी जो कि अब टूट हो चुकी है। दुनिया के ताकतवर शख्स और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान जो अनऑफिशियल रिलेशनशिप था, जिसे आज के दौर में सिचुएशनशिप भी कहा जाता है, वो टूट गया। अभी देखो कैसे। तो मैं एक्सप्लेन मी अरिजीत सिंह के गाने लूप पर लगाकर कोने में बैठकर रोने नहीं लगे। ये तो चीख चिल्ला कर एक दूसरे के बाल नोच और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ट्रंप ने कहा एलोन तो टैक्स पेयर्स का पैसा लेना चाहता है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो मस्क ने कहा ट्रंप तो स्टील फाइल में शामिल है। तो इनके फैन बॉयज मीन टाइम में इनकी सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैगा और ज्यादा जलालत ना हो। लेकिन अगर इनका बस चले पिछले 2 दिनों में तो ये एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करते हैं। एक के पास तो न्यूक्लियर बटन भी है। मीनवाइल अमेरिका की डेमोक्रेसी को मीमवार बनते और दुनिया के तमाम लोगों ने पॉपकॉर्न निकाले और इनकी ब्रेकअप स्टोरी के मजे लेने लगे। अगर आपने भी इसके मजे उठाने हैं तो ये फ्री है। कहानी की शुरुआत होती है 3 जून की रात से, जब सात समुद्र पार एलोन मस्क सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप मैं तोड़ दूंगा, ट्रंप से ब्रेकअप कर लूंगा। उन्होंने ये रिलेशनशिप तोड़ने के लिए पहला क्लियर कदम एक्स पर उठाया और ये एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट करते हुए ये कहते हैं आई एम सॉरी बट आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर। और आगे लिखते हैं मैसिव outrageous fulfilled congressional spending bill is a disgusting admonition। सादा अल्फाज में इसे एक घटिया कानून बताते हुए ये ट्वीट कर दिया। इसके फॉलो पोस्ट में मस्क ने ये बताया कि इस बिल से अमेरिका की नेशनल डेब्ट $2.5 मिलियन बढ़ जाएगी कि इस बिल को चुकाना एक अमेरिकन टैक्स पेयर के लिए अनसस्टेनेबल बन जाएगा या ये बिल्कुल नामुमकिन है। अथॉरिटेरियन एंड जस्ट इलॉजिकल होने के साथ साथ ट्रंप का ये बिग ब्यूटीफुल स्पेंडिंग बिल एलोन के ऊपर भी एक पर्सनल अटैक था। पिछले 4 महीने मस्क दिन रात ओवर टाइम किए जा रहे हैं, वो भी अपेरेंटली पैसे लिए बगैर कि अपने मुल्क और अपने गवर्नमेंट की फजूल खर्ची को वो रोक सके। अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा ऐसे बर्बाद ना हो, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज का इब्तिदा किया गया, जिसे एलोन मस्क जनवरी से लीड भी कर रहे थे। इसे बनाया ही इस मकसद से गया था ताकि पैसे बचाए जा सके और हुकूमत फजूल खर्ची ना करे। हालांकि उनको और उनके काम को यानी इस प्रोजेक्ट डोज को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि कैसे मस्क सरकारी एम्प्लॉयज को कैसे नौकरी से बेदखल कर रहे हैं विदाउट जस्टिफिकेशन, कैसे ह्यूमन तरीके से काम किया जा रहा है। अमेरिका में भी इनके काम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्हें ट्रंप से बहुत ज्यादा प्यार भी था। उनको इतनी ज्यादा गालियां भी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटे। दिन रात एक करके एक पैसे को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और ये काम करने के लिए उन्हें एक टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी। पिछले 4 महीने में मस्क ने डोज के क्लेम के मुताबिक तकरीबन $175 मिलियन की बचत भी की थी। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है, लेकिन अगर ये हम नंबर मान भी लेते हैं कि तकरीबन $175 मिलियन की बचत भी की गई है, तो फिर भी ये मस्क के टूट रहने वाले जुमले के करीब भी नहीं आती है। मस्क ये पहले कह चुके थे कि जब तक डोज का काम खत्म होगा तब तक फेडरल गवर्नमेंट इस हाल तक पहुंच जाएगी कि वो कह सके कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेफिसिट हुआ है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बचाएगी है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 30 मई को ये हो गया, डोज के सारे सरकारी डिपार्टमेंट तमाम हिसाब किताब बराबर करके ये कहा गया मस्क जी का तो काम खत्म हो चुका है और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क को प्रेस के सामने व्हाइट हाउस की गोल्डन चाबी भी पकड़ाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम आपको अलविदा कह रहे हैं। हालांकि अगर आप अटलांटिक पब्लिकेशन की बात माने, मस्क तो चाहते थे कि वो ट्रंप के इर्द गिर्द रहे, उनके पास ही घूमते रहे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि बहुत चिपक लिया बस। ये सारी प्यार की बारिश जो हमें पब्लिकली देखने को मिली, इसके पीछे उभरती हुई एक आपसी रंजिश है। इसे छुपाने की कोशिश की गई थी क्योंकि जैसे जैसे मस्क की सरकारी दफ्तर को अलविदा करने के पास आ रहे थे, उनका टाइम पूरा हो रहा था हुकूमत में, वैसे वैसे ट्रंप और रिपब्लिकन उनके सारे किए किराए पर पानी फेरने के लिए तैयार थे और वो अपने नए बिल्स पर काम करना शुरू हो चुके थे 22 मई मस्क की सरकार को अलविदा करने से एक हफ्ते पहले द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के इस बिग और ब्यूटीफुल बिल को गोलमाल करके पास करवा दिया। 1000 से ज्यादा पेजेस के इस कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसे क्रेजी कहा जा रहा है, जैसा कि 10 सालों में सोशल सिक्योरिटी
2029 में इतनी ज्यादा कमी कर देगी कि यूएस गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन तक कमी कर देगी। साथ ही साथ पैसे बचाने की बात नहीं हो रही है, पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स किए गए हैं। टैक्स खासे जो अमीर लोग हैं, जो गरीबी लोग हैं, उनके लिए जो टैक्स कट करेगा अमेरिका का नेशनल $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भाई अगर सरकारी खर्चा आखिर में इतना ज्यादा बढ़ाना था, इतनी ज्यादा शोर आकार के डोज और मस्क को इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करवाया? क्या डोज अमेरिकन लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका था? क्या डोज एक इलेक्शन जीतने का एक जरिया था? सरकार से बाहर आने के बाद एलोन भी ट्रम्प से ये सवाल करने लगे। 2 दिन के बैक टू बैक अटैक। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली पहले कोई जवाब नहीं दिया था। अजीब बात है, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट की तरह बिहेव कर रहे थे और मेच्योरिटी दिखा रहे थे। लेकिन एलोन मस्क चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। अगले दिन 5 जून को एलोन मस्क ने अपने 200 मिलियन फॉलोअर्स के सामने और पूरी दुनिया के सामने पुराने ट्वीट यानी ट्रम्प के पुराने ट्वीट दिखा दिए कि कैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेटर के सामने ट्रम्प डेफिसिट को लेकर उसे काटने की बात करते थे, डेट सेविंग को बढ़ाने पर जोर उसकी अपोजिशन करते थे। कहा गया वो इंसान पूछ रहा है मस्क फिर चीख के बोलने लगा कि हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है। बस फिर क्या था, जैसे ही मस्क पॉलिसी से पर्सनल हुए ट्रम्प के साथ, फिर ट्रम्प का भी सबर टूट गया। फिर ट्रम्प ने भी एलोन मस्क की दोती खोलना शुरू कर दी। सीधा इल्जाम लगाया कि मस्क सिर्फ इसलिए ये कर रहा है क्योंकि ट्रम्प के बिग और ब्यूटीफुल बिल्स में जो ईवी सब्सिडीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जिससे टेस्ला कार्स और ज्यादा महंगी हो जाएंगी और उससे मस्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। Elon's upset because we took the EV mandate and which was a lot of money for electric vehicles, and they're having a hard time with electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidies. ट्रम्प के रिएक्शन का वेट कर रहा है और जैसे ही ये बाइट आया तो उसने रिएक्शन दे दिया। सबसे पहले मस्क ने ये कहा कि ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल मैं फिर से क्रिटिसाइज करता हूँ। ईवी सब्सिडीज अगर आप रहने भी दो तब भी ये बिल बहुत बुरा है। आपने ये बिल कुछ सपोर्टर्स को खुश करने के लिए बनाया है और इधर व्हाइट हाउस में भी और ट्रम्प के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ भी सब कुछ लाइव प्ले चल रहा था। Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. समझ ये कह रही है, एलोन इस बिल के बारे में शुरू से जानते थे। वो जानते थे कि बिल के अंदर क्या प्रोविजंस हैं और एक्स पर एलोन मस्क ने इसका जवाब बहुत इमीडिएटली दिया। मस्क कहते हैं कि इस बिल को उन्हें कभी भी नहीं दिखाया गया था। इनफैक्ट जिस लॉ मेकर्स ने इसे पास नहीं किया उन्हें भी इस बिल को खुला पढ़ने और उन्हें रिव्यू करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आधी रात में इसे जबरदस्ती पास करवाया गया है। इसके बाद मस्क ट्रम्प के खिलाफ बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। एक टाइम पर एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प से अपनी बेहद मोहब्बत का इजहार कर रहा था, आज वही शख्स ट्रम्प को इलेक्शन जीतवाने का एहसास दिला रहा है, ट्रम्प को एहसान फरामोश कर रहा था। ट्वीट इतने ज्यादा रफ्तार से आ रहे थे जैसा कि मस्क ट्रम्प को पर्सनली ट्रैक कर रहा हो या स्टॉप कर रहा हो या उसका वेट कर रहा हो। जैसे ही ट्रम्प बोले मैं उसका रिस्पॉन्स करूँ। दिन ट्रम्प की पोल खोलने के बाद मस्क एक्स पर अपना पोल डालते हैं, पूछते हैं कि अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का वक्त आ गया है। अब देखिए वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, नया पार्टी बनाएंगे। इस पर 80% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नया पार्टी बनाते हैं। अब बारी आती है ट्रम्प के रिप्लाईज की। उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आगे एलोन मस्क को जवाब दिया। ट्रम्प ने कहा कि ईवी मैंडेट छीनने के बाद एलोन मस्क पागल हो चुका है, ही हैज गॉन क्रेजी। वेल सोचो कि ट्रम्प किसी और को पागल कह रहा हो, आप समझ सकते हैं कि क्रेजीनेस की सिचुएशन कहां तक पहुंच चुकी है। खैर ट्रम्प ने फॉलो अप पोस्ट भी डाला और बकायदा मस्क को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा अगर मुझे सरकारी खर्चा कम करना है तो इसका सबसे आसान तरीका है एलोन की कंपनी को मिलने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट और सारी सब्सिडीज को खत्म कर दे। अब यहाँ पर कोई और होता तो वो अब पीछे हटना शुरू कर देता, लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ $400 मिलियन है और आपका ईगो इतना ज्यादा बड़ा है, आप कहाँ पीछे हटो। अब देखिए मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाता बल्कि स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों की मदद से बल्कि यूएस के स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पर भी उसका काफी हद तक होल्ड है। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है अमेरिका में नासा बगैर स्पेस एक्स के ड्रैगन रॉकेट की मदद के अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेज नहीं सकता। गाँव में आके मस्क ने भी ये बोल दिया ठीक है अब तुम रोक दो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, स्पेस एक्स भी ड्रैगन रॉकेट्स को डीकमीशन कर देगा। अब तुम्हारा नासा फ्यूचर मिशन कॉम्प्रोमाइज हो तो हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मस्क इलेक्शन के
उनके आखिर से लेकर ट्रम्प की परछाई की तरह बन गया और उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। उनके इनर सर्कल तक पहुंच चुका था। हुकूमत में आने के बाद उनके पास टॉप लेवल सिक्योरिटी भी मौजूद थी। उन्होंने अपने डोर सिस्टम, अपने अकाउंट्स और अपने हुकूमत के अकाउंट्स को डीपली स्टडी करने के लिए अपनी सारी टीम हुकूमत के अंदर बिठा दी। तो आज इलॉन मस्क के पास ट्रम्प और ट्रम्प सरकार की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। तो पहले से इलॉन मस्क के पास पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों से ज्यादा जीडीपी थी, यानी ज्यादा नेटवर्क थी, और उससे भी ऊपर इलॉन मस्क के पास ट्रम्प सरकार के सारे राज थे। और अब ट्रम्प ने उनके साथ लड़ाई ले ली। वाजिब है वही काम होगा। ट्रम्प और मस्क के दरमियान भी वही होने लगा है। मस्क ने भी वही काम कर दिया। एक्स पर डोनाल्ड ट्रम्प की पोल खोल दी, कह दिया कि एप्स्टाइन फाइल डोनाल्ड ट्रम्प इसीलिए पब्लिक नहीं कर रहे, उस स्कैंडल फाइल के अंदर ट्रम्प का नाम भी है। ट्रम्प ने पिछले साल इलेक्शन से पहले कहा था वो इन फाइल्स को सारे लोगों के सामने रख देंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसा लगता है कि ट्रम्प ये कह रहे थे कि वो एक जुमला है। मस्क ने तो ट्रम्प की इम्पीचमेंट की भी बात कर दी। एक पोस्ट जहाँ पर इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। हालांकि मस्क और ट्रम्प के बीच पोटेंशियल क्रैश सबको ही मालूम था, कई महीनों से मालूम था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक शख्स जिसने $300 मिलियन लगाकर ट्रम्प को इलेक्शन जितवाने में मदद की थी, आज वही शख्स उसकी इम्पीचमेंट की बात करेगा। खैर ये भी बात सच है कि आज तक जिसने भी ट्रम्प की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ट्रम्प की फिलोसफी भी है यूज एंड थ्रो। यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी अब मस्क और ट्रम्प का जो पब्लिक फ्यूड है अब वो कितना और नीचे गिरेगा। अभी तक तो हमें सिर्फ टेस्ला के शेयर ही नीचे गिरते नजर आए हैं। इस हफ्ते में टेस्ला के इतने ज्यादा शेयर गिरते हुए इलॉन मस्क ने अपने सपने भी नहीं सोचा होगा। इस हफ्ते में टेस्ला के शेयर तकरीबन 14-15% नीचे गिरे हैं और $152 बिलियन का नुकसान भी हुआ है इलॉन मस्क को। दूसरी तरफ ट्रम्प और मस्क के दरमियान हुई अलग की वजह से, और इस अलग ने रिपब्लिकन और मेगा सपोर्टर को भी अलग कर दिया, और इस अलग की वजह से मस्क को पैसे भी गंवाने पड़ रहे हैं और ट्रम्प अपने प्राइड सपोर्टर्स को लूज कर रहा है और दोनों ही लॉस सिचुएशन के अंदर है। इस सिचुएशन के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी इन दोनों के मजे ले रही है और उधर एक्सट्रीम राइट विंग आग में तेल डाल रही है। जिम बैनर ने तो ये सलाह दी है बहुत हो गया, इलॉन मस्क का बिजनेस जब्त कर और इलॉन मस्क को चले जाए। लेकिन फैक्ट तो यही है जहाँ इलॉन मस्क ने बहुत सी गलतियां की है और एरोगेंस दिखाई है और अपने पैसे का इस्तेमाल किया है, उनका इस बिल की मुखालफत करना गलत नहीं है। ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो कि फाइनेंशियल बिल के रूप में आया है, इसे बोला जा रहा है कि ये फाइनेंशियल बिल है, लेकिन ये पैसा बचाने के नाम पर ये पावर को अमेरिका के अंदर सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कमजोर लोगों की फंडिंग रोकने की कोशिश कर रहा है और अपने बड़े इन्वेस्टमेंट को मदद देने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ अगर कोई फ्यूचर में आवाज उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पोजीशन है यहाँ पर सवाल ये भी है इसकी मुखालफत करते करते इलॉन मस्क अपने बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को तबाह कर देंगे, शायद से नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि मस्क अपने ट्रम्प के खिलाफ कुछ ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। सुलह होती है या पैचअप होता है अब ये देखने वाली बात है, लेकिन एप्स्टाइन वाला ट्वीट, ट्रम्प को इम्पीचमेंट वाला ट्वीट, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन करने वाली बात, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। जैसा कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर टेस्ला के उन्होंने कहा ये मस्क की गलत फहमी थी। वो ट्रम्प जैसे शक्तिशाली आदमी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। $400 मिलियन होगा $1 ट्रिलियन। आप ट्रम्प से पंगा नहीं ले सकते। मस्क धीरे धीरे इसलिए पीछे हट गए, इसलिए नहीं कि वो अभी भी ट्रम्प से बदलती रहती है, बल्कि इसलिए कि मस्क पैसे से प्यार और यूएस गवर्नमेंट करीबन $40 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स देता है स्पेसएक्स को और मस्क की। आप रियलाइज करोगे मस्क कितना ज्यादा बोलता है, लेकिन वो कभी भी चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि वो जानता है कि क्या होगा अगर उसने चाइना के खिलाफ मुंह खोला। ट्रम्प के लिए भी चीजें आसान नहीं, इसे पावर में आए हुए 4 महीने नहीं हुए हैं, देख लो हालत क्या हो रही है। और मेगा वहाँ परेशान है कि विन कहाँ है, वो विक्ट्री कहाँ है, और किस किस को फायर करेगा डोनाल्ड ट्रम्प और किस किस को दुश्मन बनाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आप